22 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इससे बढ़िया नीचे और एक आगे क्या लिखा हुआ है, www ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com। आप उसमें लिखेंगे, किसी भी ब्राउजर में आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti, तो आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आएगा, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com होम। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आपको खुल जाएगी। ये वेबसाइट के द्वारा आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti। ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सहज रीति से आप समझ सकते हैं, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti हो। और ऊपर करेंगे तो सबसे ऊपर ये जो 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, मोबाइल में एक दिखाई देगी, साइड में करेंगे तो दूसरी भी दिखाई देगी। तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप YouTube को क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube खुल के आ जाएगा अपनी ही वेबसाइट पर। वहां पर आपको अब तक जो भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं वो सारी आपको दिखाई दे। आप जिसे भी देखना चाहें देख सकते हैं और जिसे आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका सीधा है कि आप उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें या थोड़ी देर उंगली लगा के रखें तो आपको वहां पर लिंक कॉपी करने का अवसर मिलेगा और वहां से कॉपी करें लिंक को और भेज सकते हैं जिसको भी भेजना चाहे, जिसको भी शेयर करना चाहे। इसके साथ आप नीचे जब आएंगे तो आपको मुरली मिलती है और ये क्लिक करते ही आप मुरली पर पहुंच जाते हैं और वहां से किसी को भी आप ये भेज सकते हैं। और भेजने के साथ आप देखते हैं कि यहाँ आपको मुरली हर भाषा में मिलती है। आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपके संबंधी किस भी भाषा में मुरली को सुनना चाहें सुन सकते हैं और भेज सकते हो। जिस भी भाषा में आप चाहें उसे भेज सकते हैं और आप स्वयं पढ़ सकते हैं ताकि सुविधा से आप अपना लाभ उठा सकें। उसके बाद, क्योंकि मुरली के बाद, मुरली पढ़ने के बाद आता है हमारे पास कि हमने मुरली कितना ध्यान से पढ़ी है, तो उसके लिए हमने 20 प्रश्नों का ये रोजाना एक फॉर्म बनाकर भेजते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उत्तर देता है। तो आप उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से अंग्रेजी में या हिंदी में जिसमें भी देना चाहें देकर अपने आप को जांच कर सकते हैं और अपनी पीठ उतने ही खुशी से थपथपा सकते हैं जितनी खुशी से आपने उनको
रिजल्ट दिया। आपने जितना अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया तो आप स्वयं अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया। अभी यदि 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे कितने भी प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सका, आप दोबारा अप्लाई करें, दोबारा से उसको करें, तो आपको दोबारा अपना कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। ऐसे आप रोजाना करेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग देने की समर्थ आती जाएगी और खुशी होगी, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही जल्दी आप अपने आप को जांच लेते हैं। ये मुरली को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप इस प्रकार से अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, अपने आप को मुरली रिवाइज करके खुशी में भर सकते हैं, और आपके भाई बंधु संबंधी मित्र जो भी हैं उनके पास आप भेज सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा। इस प्रकार से लाइव मुरली मंथन जोड़ने के लिए आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ही क्लिक में जुड़ने के लिए सहज हो जाता है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम तुरंत ये कहता है रेडी टू ज्वाइन। तो इस प्रकार से सामने खुल के आएगा। नेटवर्क थोड़ा ढीला होने के कारण इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी खुल जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास बुक्स हैं, या हमारे पास ये वीडियोस के जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उस प्ले लिस्ट को जिसको भी चाहें आप उसको खोल सकते हैं, ताकि आप सहज रीति से सबका लाभ उठा सके। ये सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी केंद्र की जो शाखाएं हैं आप उनको देख रहे हैं। इसको क्लिक करने से आप किसी को भी उसके सेंटर तक, उसके बाबा के घर तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। जो भी सेवा आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये नेटवर्क ढीला होने के कारण टाइम लगा, वरना आप गेटिंग रेडी, और ये अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। नेटवर्क होता तो बहुत जल्दी आप इसमें जुड़ सकते थे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने के। बाबा क्या करने आए हैं? तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आए हैं। तुम भी बाप समान बनो, तुम भी बाप समान बनो और सबकी सेवा करो। और क्या करो? सबकी सेवा करो, क्योंकि जब तक बाप समान नहीं बनेंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो हम बाप समान बने अभी हमारे पास नहीं है, तब सेवा कर सकते। बाप में और हमारे में सेवा करने में क्या फर्क है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बाप में और हम में क्या अंतर है? किस चीज में हम बाप समान बन जाए तो हम सेवा कर सकेंगे? किस चीज में हम बाप समान बने? क्या करना होगा हमें बाप समान बनने के? पहले तो कमी पता लगे। कौन बताएगा? कब बाप समान न्यारा और प्यारा, बाप समान न्यारा और प्यारा बने?
हम न्यारे और प्यारे नहीं हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा? पवित्रता भाई आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहना परमात्मा कितने जैसे हमेशा अपने आप को आत्मिक स्वरूप में रखते हैं, हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते। और बाबा बेहद का सेवा करते हैं हम लोग। हम बेहद का सेवा करना, बाबा का बाप के बराबर होने से बेहद का सेवा करना पड़ेगा। हम हद में रहने के कारण, देह में रहने के कारण हद की सेवा सोचते हैं, बाबा बेहद की सेवा सोचता है। हम भाई पाप हाँ जी, पाप समान निराकार बनना पड़ेगा, तभी आत्मा को सेवा कर पाएगा। जैसे बाबा अपने आप को निराकार आत्मा समझते हैं तब सेवा करते हैं, हम भी अपने को निराकार आत्मा समझे तो हम बेहद की सेवा कर सकेंगे। और सबसे बड़ा अंतर है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो बाबा को मालूम ना हो और हम वो भूल गए। बाबा से ज्ञान सुनकर हमें फिर से बाप समान ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जितना हम मास्टर ज्ञान सागर बनते जाएंगे, उतना हम ज्ञान देने में, सेवा करने में सहज होते जाएंगे। हमें ज्ञान में और स्वरूप में, धारणा में बाप समान बनना है। जब हम ज्ञान स्वरूप होंगे, शांत स्वरूप होंगे, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, परंतु हम उस ज्ञान को, शांति को, पवित्रता को गुणों में, अपने में धारण करेंगे। जितना जितना धारण करते जाएंगे, उतना उतना हम सेवा में एक्सपर्ट होते जाएंगे, सेवा में सहयोगी बनते जाएंगे। प्रश्न: ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी? वेट एंड सी, इंतजार करो, देखो, फिक्र मत करो। क्या कहना चाहते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा से कि ड्रामा एक्यूरेट है, अपने एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ होगा, तुम इंतजार करो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, चिंता मत करो। ब्रह्मा बाप हमें बहुत अच्छी तरह से, ब्रह्मा बाप समान हमको बनना है। और ब्रह्मा बाबा के को भी शिव बाबा आज समझा रहे हैं, बच्चे तुम चिंता नहीं करो, ड्रामा की एक्यूरेसी पर निश्चिंत रहो। हमें भी बाबा की तरह निश्चिंत रहना है, हमें भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ इतना चिंतन करना है कि हम बाप समान बने। भाई जी, हाँ जी, बाबा की जो ये ज्ञान हो जाए, यकीन हो जाए, ड्रामा ऑटोमेटिक है, हाँ, तो हमारी चिंता मिट जाए। जब तक हमको यकीन नहीं होगा कि ऑटोमेटिक है, कुदरत है, तब तक चिंता नहीं मिटती। बिल्कुल। हम बाबा की यकीन होता जाएगा, उतना निश्चय करना है और जल्दी से जल्दी करना है, अच्छी तरह अपने आप को समझाना है। और जैसे ही हम अपने आप में निश्चय बुद्धि
बन जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत या चिंता नहीं रहेगी। उत्तर, बाबा का विचार चलता है, समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते, वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कौन बता सकता है? क्या करें जो हम कर्मातीत बन जाए? कर्मातीत बनने का कोई पुरुषार्थ बाबा ने कभी बताया है क्या? बार बार अभ्यास करें, मैं देह से अलग आत्मा। बार बार अभ्यास करें, क्योंकि कर्मातीत बनने वाली मैं आत्मा हूँ। पहला अभ्यास है कि कर्मातीत मुझ आत्मा को बनना है। तो जब तक मैं स्वयं को आत्म स्मृति में रहने वाला नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं कर्मातीत कैसे बन सकता? दूसरा कदम, ये बाबा, हाँ जी, भाई जी कोई दुख दे रहा है तो उसको खुश रह के स्वीकार करना चाहिए, दिया हुआ ही मिल रहा है। ड्रामा पर निश्चय करते जाएं कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। हर आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो एक्यूरेट कर रही है। मैं आत्मा भी ड्रामा में जो कुछ भी कर रही हूँ एक्यूरेट कर रही हूँ। मतलब कुछ भी, मैं, दूसरी आत्माएं और अन्य आत्माएं, जो कुछ भी इस वर्ल्ड ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। मुझे प्रतिक्रिया पर चिंतन करना है। प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है, वो मैंने बाबा की श्रीमत पर देनी। बाबा जो भी क्रिया मेरे सामने आए, मैंने उसकी प्रतिक्रिया बाबा की श्रीमत पर दिया तो मैं करने वाला नहीं रहा। करण करावन हार करा रहा है, निमित्त मैं कर रहा। ये कब होगा? जब मैं बाबा की श्रीमत पर हर एक्ट की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया देता हूं। मुझे सोचने की जरूरत नहीं। बाबा ने जो क्रिया की प्रतिक्रिया समझाई है वही मैंने देनी है, बस। मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो बाबा की डायरेक्शन पर इस शरीर से करवाने के निमित्त, मैं नहीं कर रहा। करण करावनहार करा रहा है। मैं तो सिर्फ बाबा की डायरेक्शन सुन रहा हूँ,
समझ रहा हूँ उसको फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूँ, मुझे अपना कोई संकल्प चलाना नहीं, तो कराने वाला करा रहा है, ये शरीर कर रहा है, मैं तो निमित्त देखने वाला हूँ। मैं तो निमित्त देखने वाला हूँ कि हर कर्म बाबा की श्रीमत पर हो रहा है ना, मैं नहीं कर रहा। भाई जी खुद को कठपुतली समझ लेंगे तो ये होगा। खुद को कठपुतली में भी कठपुतली खुद को कर जो है ना, उंगलियों के अनुसार जो चलाने वाला है वो चलाती है, चलाने वाला वो चलाता है, वो खुद नहीं चलाती, वो खुद कुछ नहीं करती। हमने भी उससे थोड़ा सा अलग समझ लेना है, बिल्कुल न्यारा, कि मैं तो देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, करावनहार करा रहा है और ये शरीर एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर कर रहा है। क्या कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एकदम कर्मातीत बनना। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मानना भी क्या होता है? आत्मा के लिए। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए करना। आपने जो भी कर्म करना है वो केवल आत्म उत्थान के लिए करना है, बस। पुरुषार्थ का अर्थ और कुछ नहीं। दुनिया वालों के हिसाब से मेहनत होता है, परंतु हमारे हिसाब से तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा के लिए ही हमने करना है। हमने आत्मा के लिए करने पर कोई मेहनत नहीं। इस शरीर के लिए करने में मेहनत लगती है, परंतु आत्मा में, आत्मा के लिए क्या करना है? हमने सिर्फ एक मन मना भाव, अपने मन को समझाना है। ये है आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना। ये है आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना। भाई जी, हाँ जी, साक्षी दृष्टा मतलब प्रतिक्रिया मुक्त। हाँ बिल्कुल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुक्त तभी साक्षी दृष्टा बनेगी, तभी कर्मातीत। हाँ, जैसे जैसे हम प्रतिक्रिया मुक्त होते जाएंगे, उतना ही हम क्या होते जाएंगे? कर्मातीत। क्योंकि प्रतिक्रिया मैं नहीं करूं, प्रतिक्रिया जो है वो शरीर के द्वारा हो और परमात्मा के डायरेक्शन पर हो, तो मैं उसमें न्यारा होता जाता हूं। ठीक है? गीत तुम्हें पाके हमने